बलिधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनानां ग्रामण्यं सकल गुण निधानं वानराणां दिशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचार। तो श्याम रामचंद्र की जय। तुझे ही चाहत नर नारी सब अति आरत यही भांति जिमि चातक चातक त्रिशिक वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं कि जिस प्रकार प्यार से चातक और चातकी शरद ऋतु में स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं, तो तात ताहूँ बल बेग नहाऊँ और जो मन भाव मधुर कछ खाऊँ। पितु समीप तब जापहूँ भैया और भय बड़वार जाहि बल मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो भैया। तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती हैं। तो मातु बचन सुनी अति अनुकूला और जन स्नेह सुर तरु के ही फूला। सुख मकरंद भरे श्री मूला और निरखि राम मन भंवर न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे हुए थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी भगवान मन रूपी भंवरा उन पर नहीं भूला। तो धर्म धुरीन धर्म गति जानी और कहूँ मातु सन अति मृदुबानी। पिता दीन मोहि कानन राजू और जहाँ सब बाती मोरे बड़े काजू। धर्म धुरीण भगवान श्री रामचंद्र जी धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। तो आय सुदेह मुदित मन माता और जय मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस दर्पसि भंवरे आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता जी, तू प्रश्न मन में मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन की यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद हो गया है। तो बरस 4 विपिन बसी और करि पितु बचन प्रमाण। आई पाए मुनि देखि हैं मनुजन करसी मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। तू मन को मलान दुखी मत कर। तो बचन विनीत मधुर रघुबर के और सर सप लगे मात उर करके। सहस सुखी सुनी शीतल बानी अजिमि जवास पर पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी भगवान कहते हैं कि नम्र मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे हैं और कसने लगे हैं। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई है और बरसात पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। तुझे विधि हाँ ही नाथ हित मोरा
अकरहु सबेग दास मही तोरा। तो कहीं न जाहि कछु हृदय विषादु, अमनहु मृगी सुनी के हरनादु। नयन सजल तन थर थर कापी, माजहि खाय मीन जन पापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो, नेत्रों में जल भर आया हो, शरीर थर थर कांपने लगा हो, मानो मछली माजा वर्षा फेन खाकर बदहोश हो गई हो। तो धरि धीरजु सुत बदन निहारी, और गद गद बचन कहत महतारी। तात पितहि तुम प्राण प्यारे, और देखे मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर माता पुत्र को मुख देखकर माता गदगद वचन से कहने लगी कि हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो, तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते हैं। राजु देन कहूँ शुभ बिन साथा, कहूँ जानो बन कहीं अपराधा। तात सुनहु मुहि निदान को, दिन कर कुल भयं कृषानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोभाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इस कारण सुनाओ, सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया है। तो निरखी राम रुषु सचिव सुत, और कारण कयों बुझाए। सुने प्रसंग रही मूक जिम, दशा बरन नहीं जाए। तब श्री रामचंद्र जी भगवान रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा वर्णन नहीं किया जा सकता। कि राखी न सकहीं न कहीं सक जाहूँ, और दो बात उदारुन दाहूँ। लिखत सुधा कर गाल किराहूँ, और विधि गति बाम सदा सब काहूँ। यह कह सकती हैं कि वन को चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन मन में ही सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। तो धर्म स्नेह उभई मति घेरी, और भई गति साप छुछंदर केरी। राखूं सुतहि करऊं अनुरोधु, और धर्म जाहि अति बंद विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों को कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा साप छछुंदर सी हो गई। वो सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। तो कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, और संकट सोच विबस भैरानी। बहुरी समुझतिए धर्म सयानी, राम बरत दो सुत समझानी। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार धर्म के संकट में पड़कर रानी सोच के बस में पड़ गई। फिर भी बुद्धिमती कौशल्या जी धर्म स्त्री प्रतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर, तो सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाहूँ बलि कीन्हनी का, अपितु आयसु सब धर्म टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ी धीरज धर वचन से बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया, पिताजी की आज्ञा का पालन करना ही
सब धर्मों में शिरोमणि धर्म है। तो राजु देन कहीं दीन बनो और मोहिन सो दुख लेश। तुम बिन बरतहि भूपतहि प्रजहि प्रचंड कलेश। राज्य देने को कहकर वन ने दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम बिना भरत को महाराज और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। तो जो केवल पितु आय सुताता और तो जनि जाहूँ जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहूँ बन जाना तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों बन जाने को कहा तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। तो पितु बन देव मातु बनु देवी और खग मृग चरण सरोहु सेवी। अंतहु चित नृपहि बन बासु और भय बिलो के होय हरासु। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ तुम्हारी माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे शरण कमलों के सेवक होंगे। सब के लिए राजा के लिए अंत में वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। तो बड़ भागी बनु अवध अभागी अजो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहा संग मोहि लेहु तुम्हारे हृदय हो ही संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और वह अवध अभागी जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। तो पूत परम प्रिय तुम सब ही के और प्राण प्राण जीवन जिय की के। ते तुम कहूँ मात बन जाऊं मैं सुनि बचन बैठी पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि हे माता, मैं वन को जाऊं और तुम्हारे वचनों को सुनकर बड़ी पछताती हूँ। तो यह विचारी नहीं करहूँ हठ और झूठ स्नेह बढ़ाई। मानी मात करनाथ बलि सुरत बिसर जनि जाय। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ। माता पिता नाता मानकर मेरी सुध भूल मत जाना। तदेव पितर सब तुम ही गोसाई और राखूं पलक नयन किय नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना तुम करुणा कर धर्म दुनीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पल के आँखों की रक्षा करती है। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल ही है। प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान हो और धर्मधुरी को धारण करने वाले हो। तो अस विचार सोई करहूँ पाई और सब जियत जहीं भेटहूँ आई। जाऊँ सुखैन बनहि बलि जाऊँ और करी अनाथ जन परिजन जागाऊँ। ऐसा विचार वही उपाय करना जिससे सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ। तुम सेवकों को, परिवार वालों को और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता भयं कराल काल विपरीता।
बहुविध बिलपी चरण लटकानी, परम अभागिनी आप जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार माता विलाप करके अपने परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई कि दारुण दुसही दाऊर व्यापा, बरनि न जाहि बिलाप कलापा। राम उठाई माथ उलाई, कहीं मृदु बचन बहुरे समझाई। हृदय में भयानक दुख सताए छा गया है। उस समय बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान श्री रामचंद्र जी माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्होंने समझाया कि समाचार तहि समय सुनी, असिये उठिय कुलाय, जाहि जास पद कमल जुग, बंदी बैठे सिरनाय, श्याम रामचंद्र की जय। उसी समय वह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उन्होंने दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई कि दीन अरे दीन आशीष जासु मृदुबानी, अति सुकुमार देखी अकुलानी। बैठी न तिन मुँह सोचत सीता, रूप राशि प्रति प्रेम पुनीता। सास के कोमल चरणों में वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली माता सीता नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं कि चलन चहत बन जीवन नाथो, के सुकृति सन हुई हैं साथु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाहि न जाना। प्राणनाथ बन को चलना चाहते हैं, देखें कि पुण्यवान से उनका साथ होगा, शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही इनके साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। तो चारु चरण नखले कति धरनी, अनुपुर मुखर मधुर कविवरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हमें सीय पद जन परिहरही। माता सीता जी अपने सुंदर चरण के नखों से धरती कुरेदती रही। ऐसे करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। तो मंजु बिलोचनी मोचति बारी, अबोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सिए अति सुकुमारी, और सास ससुर परिजन ही प्यारी। माता सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता जी अत्यंत ही सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। तो पिता जनक भुआल मणि, और ससुर भान कुल भान, पति रघुकुल बकेरो विपिन, विध गुण रूप निधान। इनके पिता जनक जी राजा के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। तो मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय भाई, मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई। रूप राशि गुण शील सुहाई, नयन पुत्र करी प्रीत बढ़ाई। राख्यहु प्राण जान की लाई। फिर मैंने
रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। तो कलिप बेल जिमि बहु विधि लाली, असीच स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयउ विधि बामा, अजानि न जाहि का परिणामा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो शीतला मैया की जय, बोलो दुर्गे महारानी की जय, बोलो सब संतन की जय, बोलो बालाजी महाराज की जय। जय जय श्री राम।